नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं आरएस मस्ती ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक होगा उन भाइयों के लिए जो अपने जीवन में अभी तक एक भी एलआईसी नहीं लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बताना चाहते हैं उन सारे युवाओं को, उन सारे व्यक्तियों को, महिलाओं को जो अभी तक एलआईसी उन्होंने नहीं लिया है और जिनको लगता है कि एलआईसी में पैसा डूब जाता है। जी बिल्कुल नहीं, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एलआईसी के टैगलाइन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने एक टैगलाइन दिया हुआ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसका मतलब क्या है? एलआईसी अगर आप लेते हैं तो आपकी लाइफ चल रही है तो भी एलआईसी आपका ठीक है, और आपका लाइफ खत्म हो जाता है तो आपके फैमिली को मिल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि जब मर जाएंगे तो पैसे क्या होंगे। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो लोग अपने पीछे एक वंश छोड़ के जाते हैं, जिनके घर में बेटा है, बेटी है, पत्नी है और कमाने वाला वो एकमात्र इंसान है, और वो अपने नाम पर अभी तक पॉलिसी नहीं लिया है। जरा सोचिए कि घटना दुर्घटना कब किसके साथ हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। आए दिन रोज आप गूगल पे पूछेंगे तो हजारों दुर्घटनाएं होती हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। क्या वो इंसान चाहता था कि हमारी मृत्यु हो जाए, या कोई भी चाहता था कि हमारी मृत्यु कल हो जाए? नहीं। मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यही एक चीज है, जन्म एक निश्चित समय पे नहीं हो सकता और ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी एक निश्चित समय पे नहीं हो सकता। ये कोई नहीं जानता है, जन्म और मरण को कोई नहीं जानता। मैं पूछता हूं कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं कमाने वाला इकलौता इंसान हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर चलता है, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे जाते हैं, होली दिवाली के, ईद के त्योहारों में कपड़े खरीदे जाते हैं। सारी फैसिलिटी एक पिता पूरा करता है, एक घर का मुखिया पूरा करता है, और किसी दुर्घटना में या अचानक तबीयत खराब हो गई और मौत हो गई, इंसान गया और इनकम बिल्कुल जीरो हो गया। आपके पैसे अगर 10 लोगों के पास हैं तो आपके मरने के बाद आपके घर वाले के परिजनों को ये आके नहीं कहेंगे भाई साहब फलाना ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, आप रख लो। बल्कि वो उल्टा ये सोचेगा, चलो मर गया, मेरा 10,000 बच गया, मुझे 10,000 देना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक एलआईसी एजेंट, एक एलआईसी अभिकर्ता, एक बीमा कंपनी का एक एजेंट होता है जो आपके पास जाता है और पूछता है डेथ सर्टिफिकेट बनवा दो जल्दी और मुझे दो, मैं अप्लाई कर दूं ताकि इसका पैसा मिल सके। यानी एकमात्र एलआईसी अभिकर्ता, एक बीमा कंपनी का एजेंट ही आपके साथ इस तरह से बातें करता है जो आपको भविष्य में रुपये दिलाने का काम करता है। लोगों को बहुत सारी बातें बकवास लगती है, ये क्या बकवास कर रहा है, मरने जीने की बात कर रहा है। मरने जीने की बातें करना, बहुत सारे लोग कॉमेडी बनाते हैं। लोग कहते हैं एलआईसी वाला आता है तो कहता है ये लोग मरने के कई तरीके बताते हैं। मैंने सुना है, मैं एक कंपनी कर रहा था, उसमें जब भी मैं सेमिनार में जाता था मुझे भी सुनने को मिलता था ऐसी डायलॉग। वो एलआईसी एजेंट है, वो अभी करता है, बीमा कंपनी का अभी करता है, तो आपको बीमा के बारे में ही बताएगा। आप अगर प्रोडक्ट कंपनी का मालिक है, प्रोडक्ट कंपनी का सेल्समैन है, तो आप प्रोडक्ट के बारे में ही बताएंगे। एक टीचर के पास जाएंगे तो पढ़ाने की बात करेगा, एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो रोगी की बात करेगा। तो ये कोई गलत नहीं है, वो आपके मरण जीवन की बात करता है, क्योंकि वो कटु सत्य बात कर रहा है। वो अगर कह रहा है कि कल अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके घर में पैसे कहां से आएंगे, वो गलत नहीं कह रहा है। लोग कहते हैं ना पैसिव इनकम एकमात्र एलआईसी देता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो एलआईसी आपको, ठीक है भगवान ना करे आपके घर कुछ ऐसा हो, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके घर कुछ ऐसा हो, आप जिए, आपका पूरा परिवार सुख में रहे, लेकिन जब जिंदा है फिर भी तो आपको दे रहा है। आप 10 रुपया देते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद वो 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया रिटर्न का वादा करता है, देता भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि एलआईसी में मेरा पैसा डूब गया। नहीं, एलआईसी में नहीं डूबा, आपके पैसे लेने के तरीके सही नहीं है, और कंपनी तो कहती है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स पूरा ला के दो, मैं 1 सप्ताह में पैसे आपको वापस दे दूंगा। मेरा बात ये उन सभी लोगों के लिए है जो आज तक दिमाग में ये बैठा के रखे हैं कि मुझे बीमा क्या होगा। बीमा की वैल्यू समझिए। आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि चलो भाई 25 से 30 साल बाद हम भी करोड़पति बन जाएंगे।
तो आज 2025 में आप जो सोच रहे हैं कि 25 से 30 साल बाद हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ये चीज आज से 25 साल पहले अगर आप सोचे होते तो आज भी आप करोड़पति होते। और बहुत से लोग हैं जो आज गरीब हैं, और जाइए उनके पास कहिए एक बीमा करा लीजिए, उनके पास पैसे ही नहीं है। सारी समस्या एक बीमा के लिए खड़ी हो जाती है, पैसे नहीं है, कहां से बीमा कराएं, खाने के लिए पैसे नहीं है, बीमा कहां से कराएं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, बीमा कहां से कराएं, तरह तरह के डायलॉग। अगर आज आपके पास एक बीमा के लिए पैसे नहीं है तो आज से 25 साल के बाद आपकी जिंदगी वही होगी जहां आज है। तो आप समझिए कि आपके जीवन में बीमा कितना आवश्यक है। मैं राजेश कुमार मदेसिया, एक LIC अभिकर्ता, बीमा सलाहकार हूं। अगर आपको बीमे की जरूरत है तो एक बार मुझसे संपर्क करें, और बीमा से संबंधित और कोई भी जानकारी हो तो एक बार मुझे संपर्क जरूर करें। कमेंट में अपनी परेशानियों को जरूर लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।